आज झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के प्रथम स्वावधिक परीक्षा जो 11th क्लास का है उसमें भूगोल के सेट टू के महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो है उत्तर का अध्ययन हम लोग करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिग बैंग सिद्धांत जो कि आधुनिक समय में सबसे मानक सिद्धांत माना जा रहा है, इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेटेयर ने किया था। तो इसका आंसर सही ए हो जाएगा, जॉर्ज लेमेटेयर। यहाँ पर एडविन हब्बल से कन्फ्यूजन नहीं करना है। इन्होंने बताया था कि जो हमारा यूनिवर्स है उनका विस्तार हो रहा है, इन्होंने खोज नहीं किया था। और जेम्स जेफरी जो है ये ज्वारीय परिकल्पना और कांट ने वेव राशि परिकल्पना खोजा था। नेक्स्ट है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई बिग बैंग थ्योरी के अनुसार वो 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितना किलोमीटर का है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। ये जो औसत दूरी है वो है 14.96 करोड़ किलोमीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा गया है? तो ग्रह को जो है दो भागों में बांटा गया, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह को हम लोग पार्थिव ग्रह भी कहते हैं और बाह्य ग्रह को जीवीय ग्रह भी कहते हैं। तो आंतरिक ग्रह के अंदर है मेरा शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। शनि को जो है ये बाह्य ग्रह के अंतर्गत रखा गया है। तो आंसर घ हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग में डायनासोर का युग कहा जाता है? किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? तो जुरासिक युग जो है ये डायनासोर का युग है। इसी युग में डायनासोर पाए जाते थे। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जीवन का आरंभ आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? तो पृथ्वी पर जीवन का आरंभ जो हुआ था वो आज से लगभग 3.80 अरब वर्ष पूर्व हो गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है? तो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी और पार्थिव विकिरण अपारदर्शी जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो गैस है ये सौर विकिरण को आने देता है पृथ्वी पर, जबकि पृथ्वी से पार्थिव विकिरण को नहीं जाने देता, जिस कारण से पृथ्वी का तापमान बना रहता है। नेक्स्ट, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये सेट 1 में भी क्वेश्चन था, इसमें भी आया हुआ है। तो ये जलवाष्प हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप रहती है, जिसको हम लोग औसांक बिंदु कहते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग संतृप्त आर्द्रता। औसांक बिंदु में जो आर्द्रता होती है वो संतृप्त हो जाती है, तो संतृप्त आर्द्रता हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती है? तो ये जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यहाँ पे लगभग 50% प्रजातियां यहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, संकटपन पौधे और जीवों की प्रजातियां तथा उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सही जो इसका आंसर है वह है IUCN। पूरा फुल फॉर्म इसका है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, जिसको कि हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर जो है 1948 में हुआ था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में वो है नहीं,
तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आंसर सही हो जाएगा यूनेस्को, क्योंकि यूनेस्को ने इसकी स्थापना के लिए पहल किए थे, इसीलिए ऑप्शन के हिसाब से यूनेस्को हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में अगर ऑप्शन रहेगा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN, तो इसी को सही मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये भी सेट 1 में आया हुआ है। जंतु और पौधे दोनों हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गा, का और खा दोनों। नेक्स्ट है, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? तो इसको सेट 1 में भी हम लोग पढ़े थे, रियो डी जेनेरियो में। ये कहाँ पे है? तो ब्राज़ील में है ये। नेक्स्ट है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कर्णात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, यह कथन किनका है? तो यह जो कथन है वो अल्फ्रेड हेटनर महोदय का कथन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जाता है? तो भौतिक लक्षण जो है वो मैदान को माना जाता है, बाकी सब जो लक्षण हैं वो मानव निर्मित हैं, तो भौतिक लक्षण मैदान को माना जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया? तो निहारिका परिकल्पना जो है वह दिया गया है लाप्लेस महोदय के द्वारा। कांट महोदय के द्वारा दिया गया वेब राशि परिकल्पना। एडविन हबल ने बताया थे कि जो है यूनिवर्स के विस्तार को बताया है। चैम्बरलिन जो है इन्होंने ग्रहणु परिकल्पना दिया था। खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है? तो खगोलीय दूरी जो मापा जाता है वह प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ये प्रकाश वर्ष जो है ये खगोलीय दूरी का मापक है। न्यूट्रिक मील जो है इससे समुद्र की दूरी मापा जाता है। रेन गेज से वर्षा को मापा जाता है और रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पी तरंग। पी तरंग जो है ये तरल और ठोस और गैस तीनों माध्यम में ये चल सकती है। एस तरंग जो है केवल ठोस माध्यम में चलती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जेवियन ग्रह का उदाहरण है? तो जेवियन ग्रह का उदाहरण जो है बृहस्पति और उसके बाद के जितने भी ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 ग्रह जेवियन ग्रह हैं, जबकि बुध, शुक्र और मंगल और पृथ्वी ये 4 ग्रह जो हैं वो पार्थिव ग्रह हैं। इसे ध्यान में रखें, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण है? तो अभी चर्चा कर चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई वो आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई। नेक्स्ट, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो है हमारा 6370 किलोमीटर। एवरेज में जब प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग तो 6400 किलोमीटर इसको मानते हैं। एक्यूरेट है 6370 किलोमीटर का। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है वो मापी जाती है रिक्टर स्केल पर। ठीक है, बैरोमीटर से वायु दाब और ऊंचाई मापा जाता है। पायरोमीटर जो होता है वो किसी दूसरे लोकेशन में रिमोट सेंसिंग में काम आता है ये। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान के उदाहरण है? तो ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहन तरंग सिद्धांत, जिसको कि संवहन धारा सिद्धांत भी कहते हैं, का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया वो आर्थर होम्स के द्वारा किया गया है। मार्गन जो थे ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से संबंधित है। वेगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से संबंधित है। और हैरी हेस जो है वो सागरीय अधा स्थल जो है विस्तार के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, सागरीय अधा स्थल विस्तार के सिद्धांत किसके द्वारा किया गया? तो ये हैरी हेस के द्वारा किया गया है। आंसर सही हो जाएगा हैरिस हेस। नेक्स्ट है, मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है? तो मैग्मा के ठंडा होने से मूल चट्टान जो है, प्राथमिक चट्टान वो है आग्नेय चट्टान, उसी का निर्माण होता है। ये जब टूटता फूटता है तब फिर इसके द्वारा
अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, और जब ताप और दाब के कारण जब रूप चेंज हो जाता है तो कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो मैग्मा से मूल चट्टान यानी कि आग्नेय चट्टान बनेगा। नेक्स्ट है संगमरमर किस प्रकार के चट्टान के उदाहरण है। तो संगमरमर जो है ये रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। जिनके चूना पत्थर में जब अधिक ताप और दाब पड़ता है तो संगमरमर का निर्माण होता है। नेक्स्ट है प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन या प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया है। तो प्रादेशिक जो उपागम है वो किया गया है कार्ल रिटर के द्वारा, ठीक है, और हम्बर्ट के द्वारा क्रमबद्ध भूगोल का किया गया है। अगला क्वेश्चन वही है कि क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो ये हम्बोल्ट, पूरा नाम अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट था इनका। नेक्स्ट है भूगोल के किस उपागम विधि को प्रकरण विधि भी कहा जाता है। प्रकरण विधि का मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक को जब हम पार्ट बाय पार्ट छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं तो वह प्रक्रम विधि कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम क्या करते हैं हम लोग, छोटे छोटे भागों में प्रदेशों में बांट देते हैं और अध्ययन करते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा प्रादेशिक उपागम। नेक्स्ट है समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन था। तो प्रथम नाविक जो समुद्र द्वारा पृथ्वी का भ्रमण किया वो है मैगेलन ने, ठीक है। इन्होंने ही प्रशांत महासागर का नाम रखा था, क्योंकि शांत था महासागर, तो नामकरण जो प्रशांत महासागर का इन्होंने ही किया था। कोलंबस की बात करें तो कोलंबस जो है इन्होंने अमेरिका के जो है समुद्री मार्ग की खोज की थी। कैप्टन कुक ये ऑस्ट्रेलिया की ओर आया था, न्यूजीलैंड को खोजा था इन्होंने। और चार्ल्स डार्विन जो है ये इन्होंने एक सिद्धांत दिया था उससे संबंधित है ये। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी को जो है 3 भागों में बांटा गया है, भूपरपट्टी, मेंटल और कोड। इसमें जो मध्यवर्ती संरचना है वो है हमारा मेंटल, सबसे ऊपरी जो है भूपरपट्टी, और सबसे आंतरिक या केंद्रीय संरचना जो है वो है कोड। नेक्स्ट है भू संचलन किससे उत्पन्न होता है। तो भू संचलन का जो उत्पन्न होता है वो होता है पृथ्वी के आंतरिक शक्ति के कारण। आंतरिक शक्ति जो है उसी से भू संचलन जो है ये उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रियाएं हैं। तो ये आकस्मिक क्रिया है, अचानक से आता है ये। नेक्स्ट वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, ये लगभग 78% पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन आता है, उससे कम है। ये सब गैसें बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत पर घटित होती है। तो ये भी सेट 1 में था, क्षोभ मंडल। यहीं पर सारे वायुमंडलीय घटनाएं, बादल का बनना, बिजली के चमकने से सब यहीं पर होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वर्षण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो वर्षण में आता है सबसे पहले वाष्पीकरण, संघनन, फिर वर्षा, ओला, ये सब वर्षण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तुषारपात जो है ये वर्षण के अंतर्गत नहीं आएगा। तुषारपात यानी कि जब ओस की बूंदें, जो हम लोग जानते हैं ओस की बूंदें जब ठोस रूप में जम जाता है उसको तुषारपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल को प्रदूषित कर रहा है। तो जीवमंडल को जो प्रदूषित कर रहा है सबसे अधिक वो है औद्योगिक विकास, ये सबसे अधिक जीवमंडल को प्रदूषित कर रहा है। इस तरह से दोनों सेट कंप्लीट हुआ। ये दोनों सेट मिलाकर, पहला भी सेट का आंसर दिया जा चुका है, दोनों सेट मिलाकर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आप लोग के एग्जाम में 70% मार्क्स ये दोनों सेट से ही आएगा। इसलिए दोनों सेट अच्छी तरीक़े से कंप्लीट कर लें। धन्यवाद।